हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल इंस्टीट्यूट मीडिया। आज का जो वीडियो बना है वो बना है एनबीए के ऊपर, और इसमें हम डिस्कस करेंगे क्या है ये एनबीए और कौन इसे चलाता है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो एनबीए के बारे में जो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे वो बेनिफिशियल होगा स्टूडेंट्स के लिए भी एज वेल एज इंस्टीट्यूट के लिए, तो ऑब्वियसली है ही। तो आज हम इस वीडियो के थ्रू यही जानेंगे कि एनबीए से होता क्या है। जैसे कि अभी हम देख पा रहे हैं कि अभी ये कंपलसरी नहीं है सभी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में, बट आगे आने वाले टाइम में जो एनबीए होगा वो कंपलसरी हो जाएगा। देन एवरी इंस्टीट्यूट, जितने भी एआईसीटी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको एनबीए का एक्रेडिटेशन लेना कंपलसरी हो जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। क्या है एनबीए? एनबीए है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन, और इंडिया वाज इनिशियली एस्टैब्लिश्ड बाय द एआईसीटी। तो एनबीए इंडिया जो संस्था है वो इनिशियली सबसे पहले एआईसीटी का ही पार्ट थी। फिर 7 जनवरी 2010 में क्या हुआ कि एनबीए एक अलग संस्था बन गई, और अब ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि क्या काम करती है? Objective of assurance of quality and relevance to technical education, especially of the programs in professional and technical discipline. That means ये सिर्फ प्रोग्राम को एक्रेडिटेशन देती है। जितने भी एआईसीटी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स हैं ये उन्हीं के लिए ही एप्लीकेबल है और फर्दर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो दैट मीन्स एनबीए एक सरकारी संस्था है जो कि आपके एआईसीटी अप्रूव्ड जो प्रोग्राम है उसको एक्रेडिटेशन देती है। और क्या है ये, कैसे काम करती है? तो एक्रेडिटेशन जो प्रोसेस है उसका बेसिकली वो करती क्या है कि वो जो क्वालिटी अश्योरेंस और इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देती है उन प्रोग्राम्स में जो एआईसीटी अप्रूव्ड है। जैसा इसमें लिखा है और मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि वो वेरीफाई करती है इंस्टीट्यूट और या प्रोग्राम जो कंटिन्यू, जो उसके एक्चुअली एक्रेडिटेशन का ये काम है कि एआईसीटी ने तो आपको अप्रूवल दे दिया, लेकिन अप्रूवल लेने के बाद उसके जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं, लाइक अगर आप कोई प्रोग्राम कंडक्ट करा रहे हो तो उसमें उसकी फुलफ़िल करने के लिए कि लैब और उसकी फैकल्टी और इनटेक्स क्या है, अप्रूवल है या नहीं, वो सभी जो चेक किया जाता है वो एक्रेडिटेशन के द्वारा चेक किया जाता है। तो एआईसीटी में क्या होता है कि आपको वन टाइम जब आप न्यू के लिए अप्लाई करते हो तो आपको अप्रूवल तो मिल जाता है, लेकिन ईयरली बेसिस पे जो सबमिट करना रहता है वो सारा ऑनलाइन ही होता है। तो दैट मीन्स, और बहुत रेयर इंस्टीट्यूट्स में विजिट वगैरह दोबारा से रिकमेंड की जाती है, वो भी डिपेंड करता है। इसलिए जो भी इंस्टीट्यूट एनबीए से एफिलेटेड होता है उनके लिए ये एक प्लस पॉइंट होता है कि जो इनको एक्रेडिटेशन मिलता है वो फुल टाइम या प्रोविजनल मिलता है। तो एक्रेडिटेशन का काम क्या हुआ एनबीए का? वो क्वालिटी इंश्योरेंस और इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूस जो इम्प्रूवमेंट रहनी चाहिए उस पर भी ध्यान देता है। और इसमें किसी इंस्टीट्यूट को या कोर्स को एक्रेडिटेशन नहीं मिलता है, उसमें प्रोग्राम को मिलता है। लाइक आप इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में से मान लो आपने कंप्यूटर साइंस को एक्रेडिटेशन दिलाना चाहते हैं तो आप उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए उसको फिल करते हैं इंस्टीट्यूट, और अगर वो एलिजिबल होता है तो उनको प्रोविजनल या फुल टाइम का एक्रेडिटेशन एनबीए दे देती है। तो अब ये ज़रूरत क्यों है? जैसे अगर स्टूडेंट्स का देखा जाए या किसी इंस्टीट्यूट के लिए देखा जाए तो ये कंपलसरी क्यों है इनसे एफिलिएशन लेना? सपोर्ट एंड एडवाइस टू टेक्निकल इंस्टीट्यूशन इन द मेंटेनेंस एंड एनहांसमेंट ऑफ देयर क्वालिटी ऑफ प्रोविजन। तो वो उनकी जो भी इंस्टीट्यूट की मेंटेनेंस और एनहांसमेंट है उस पर ध्यान देने के लिए। सेकंड, कॉन्फिडेंस एंड एश्योरेंस ऑन क्वालिटी टू वेरियस स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, उनका कॉन्फिडेंस और एश्योरेंस देने के लिए कि ये बेस्ट कॉलेज या इंस्टीट्यूट है। और एश्योरेंस ऑफ गुड स्टैंडिंग ऑफ एन इंस्टीट्यूशन टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड अदर इंटरेस्टेड बॉडीज़। और एक आपको एक गुड, मतलब
बेसिकली ये जो एक्रीडिएशन की ज़रूरत किसी भी इंस्टीट्यूट को, ये 4 पॉइंट्स बेसिक हैं जो उनको एलिजिबल बनाते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको उस इंस्टीट्यूट में मिलेगी। अनेबलिंग एन इंस्टीट्यूशन टू स्टेट पब्लिकली दैट हैज़ बीन वॉलंटरी एक्सेप्टेड इंडिपेंडेंस इंस्पेक्शन एंड हैज़ सेटिस्फाई ऑल द रिक्वायरमेंट्स फॉर द सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी इन एजुकेशन। दैट मीन्स अगर किसी भी कॉलेज को एक्रीडिएशन मिल जाता है तो उस कॉलेज के बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये 4 चीज़ें अगर हों तो वो उनके लिए एक प्लस पॉइंट का काम करता है। और जो इनको डिग्री मिलती है ना, वो भी उनकी डिग्री में भी एक्रीडिएशन लिखा रहता है पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए। जैसे मान लो कोई कंप्यूटर साइंस, कोई CS में BTech कर रहा है तो सिर्फ उन्हीं बच्चों को दिया जाएगा और उस पर्टिकुलर एकेडमिक सेशन के लिए जब उनको वो एक्रीडिएशन मिला है NBA के थ्रू। तो क्यों ज़रूरी होता है कि ये वो इंस्टीट्यूट का जो NBA संस्था है वो सिर्फ ये चेक करती है जो भी आप फिल कर रहे हैं और एक टेक्निकल इंस्टीट्यूशन की जो रिक्वायरमेंट्स होती है क्या वो इंस्टीट्यूट फुलफ़िल कर रहा है या नहीं कर रहा है, और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। मान लो आप को अभी किसी को एक्रीडिएशन मिल गया और अभी तो बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने एक्रीडिएशन नहीं लिया है। मान लीजिए अगर आपके इंस्टीट्यूट के पास NBA का एफिलिएशन है, एक्रीडिएशन है, तो उनको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। वो अनकरेज करेंगे क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव बाय द इंस्टीट्यूट, इम्प्रूव्स स्टूडेंट एनरोलमेंट बोथ इन टर्म ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी, हेल्प्स द इंस्टीट्यूशन इन सिक्योरिंग नेसेसरी फंड्स। हाँ, थर्ड पॉइंट जो है इंस्टीट्यूट वालों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज क्योंकि कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जहाँ पर सिर्फ उन्हीं इंस्टीट्यूट्स को दिया जाता है जो एफिलिएटेड होते हैं NBA से। तो इसलिए भी जैसे गवर्नमेंट कितनी सारी स्कीम्स निकालती है फंड के लिए कि वो स्टूडेंट्स को देती है, या स्कॉलरशिप हो गया, तो उसमें कुछ ऐसे फंड्स भी हैं जो गवर्नमेंट जो है सिर्फ एफिलिएटेड जो जिनको एक्रीडिएशन मिला होता है सिर्फ उन्हीं को ही देती है। और एनहांसेस एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ ग्रेजुएट्स, ये भी प्लस पॉइंट का काम करता है, बिकॉज जितने भी ग्रेजुएट्स उस सेशन में निकलेंगे उनको एक एक्रीडिएशन वाली डिग्री भी मिलती है। मेंशन होता है, एक्चुअली मिलती नहीं है, उसमें मेंशन रहता है। तो वो NBA इट्स लाइक इंडिया में इतना उसका मान्यता है क्योंकि वो सारे जैसे AICTE में जो भी अप्रूवल दिया जाता है वो फिज़िकली उसमें जो वेरिफिकेशन होती है वो 1 टाइम होती है जब उसका इंस्टीट्यूट न्यू खुला होता है या नए के लिए जाता है, लेकिन ईयरली बेसिस पे उनको ऑनलाइन ही अपना जो एनक्लोजर्स होते हैं वो सबमिट करने होते हैं। लेकिन एक्रीडिएशन में क्या है कि आप कुछ भी उनसे छुपा नहीं सकते, बिकॉज अगर आप फैकल्टी उसमें गलत शो करते हो तो वो फिर अकाउंट से उनकी सैलरी के थ्रू पूरी डिटेल ले लेते हैं। तो ये बेसिक इम्पैक्ट्स हैं जो एक इंस्टीट्यूट पे पड़ते हैं। अब बेनिफिट्स इससे क्या क्या होंगे किसी इंस्टीट्यूट को। अगर आपका कोई इंस्टीट्यूट या प्रोग्राम हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन में अवेलेबल हो जाएगा, दैट मीन्स अगर कोई बच्चा जैसे मान लो सर्च करता है तो उसको पहले इनकी प्रेफरेंस दी जाती है। एक्रीडिएटेड इंस्टीट्यूशन या प्रोग्राम को कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, एम्प्लॉयर्स वैल्यू डिग्री और एक्रीडिएटेड प्रोग्राम द मोस्ट। Accreditation helps institution to know their strength, weakness and opportunities, pushes them to continuously improve their program and give them a new sense of direction. और फोर्थ पॉइंट है accredited institution या program demonstrate accountability to the public, commitment to excellence and continuous quality improvement। जैसे मैंने बताया कि NBA का काम ही यही है कि अगर आपका इंस्टीट्यूट या प्रोग्राम ही एक्रीडिएटेड होता है तो वो किसके अंडर आ जाएगा कि वो आपका इंस्टीट्यूट शो करेगा एक कमिटमेंट टू एक्सीलेंस और कंटिन्यूस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट को, कि दैट मीन्स इस इंस्टीट्यूट में वो सभी चीज़ें उपलब्ध हैं जो कि एक BTech कॉलेज के लिए नेसेसरी हैं और एक स्टूडेंट के लिए नेसेसरी हैं। और यहाँ पर और इस NBA में ना सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ मुझे लगी वो ये थी कि इसमें फैकल्टी को फोकस किया गया है। दैट मीन्स अगर आपकी फैकल्टी ही पूरी नहीं होगी ना तो आपके इंस्टीट्यूट को एक्रीडिएशन मिल ही नहीं सकता। तो दैट इज़ द प्लस पॉइंट ऑफ दिस संस्था की
वो इसने एफिलिएशन, जो भी इंस्टीट्यूट एफिलिएशन के लिए अप्लाई करता है एक्रीडिएशन का, उन्होंने फैकल्टी को ही एक मेजर पॉइंट बना के रखा है कि अगर ये पॉइंट्स वो फुलफिल नहीं करते हैं तो उनको बिल्कुल भी एक्रीडिएशन नहीं मिलेगा, चाहे आप स्कोर 1000 में से कितना भी कर रहे हैं। जब भी इंस्टीट्यूट SAR वगैरह सबमिट करता है तो वो ये ना सोचे कि हम कुछ भी मिसलीड करके और कुछ भी इंफॉर्मेशन भर के, जैसे हम AICT में भरते हैं तो चल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी चीज़ आप दोगे उसका फुल प्रूफ उनको चाहिए। और यहाँ पर जितनी भी जो फैकल्टी पॉइंट है उनको ही इन्होंने फोकस किया है NBA ने। अगर फैकल्टी एज़ पर नॉर्म नहीं है और एज़ पर नॉर्म उनको सैलरी नहीं मिल रहा है तो वो वहीं रिजेक्ट हो जाएंगे और उनको फिर एक टाइम बाउंड होता है, देन वो दोबारा से अप्लाई करेंगे। तो दैट मीन्स इसीलिए आपके इंस्टीट्यूट का एक्रीडिएटेड होना इसलिए भी ज़रूरी है। और फिर आता है कि हु गेट्स एक्रीडिएशन। इंडिविजुअल, कोर्स एंड इंस्टीट्यूशंस आर नॉट एक्रीडिएटेड। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये कोर्स या इंस्टीट्यूशन को एक्रीडिएटेड नहीं करता। NBA ओनली एक्रीडिएट्स प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, फार्मेसी, मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी। तो इन डिपार्टमेंट्स में, इन प्रोग्राम्स में एक्रीडिएशन दिया जाता है NBA के द्वारा, जो कि एक ऑटोनॉमस बॉडी है, जो कि पहले AICT के साथ क्लब थी, बट बाद में 7 जनवरी और 2010 के अराउंड वो सेपरेट हो गए थे। तो इसीलिए कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूट जो AICT अप्रूव्ड है वो इस NBA के थ्रू अप्लाई कर सकता है। उसमें भी सेम उनको एक रजिस्ट्रेशन ID दी जाती है, देन पूरा प्रोसेस उनको प्री क्वालिफायर और SAR वगैरह भरना रहता है और उसके बाद उनको एक विज़िट का टाइम दिया जाता है। देन अगर वो विज़िट में क्वालिफाई कर जाते हैं तो उनको 2 तरीके से सर्टिफिकेट देता है NBA। एक होता है प्रोविजनल और एक होता है फुल टाइम। प्रोविजनल फॉर सर्टेन टाइम के लिए होता है, आई थिंक इट्स 3 years, और अदर वन इज 6 और 5 years के लिए होता है वैलिड। फिर इनको जब इनका एक्रीडिएशन कंप्लीट हो जाता है फिर इनको दोबारा से सबमिट करना होता है अपना एनक्लोजर्स, जो भी पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए। तो इसीलिए जब भी आप जो भी स्टूडेंट्स अब 2022 और 23 के हैं जो एडमिशन लेंगे, वो ऐसा नहीं है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन बेटर है अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन लें जहाँ पर जिस कोर्स के लिए आप जा रहे हैं या प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं वो NBA से एफिलिएटेड हो। अब अगर आपको पता करना है कि आपका कॉलेज में कोई कोर्स एफिलिएटेड है या नहीं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। और अगर आप 2022-23 सेशन में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो मैं तो यही कहूँगी कि जो NBA एफिलिएटेड हो उसी से ही एडमिशन लेना, और उसमें बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। इवन जैसे कभी आपको एजुकेशन लोन लेना होता है ना, तो कितने ही बैंक्स हैं, सरकारी बैंक्स, वो ये बोलते हैं कि अगर आपका इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड है तो तभी आपको मिलेगी। तो कोई भी क्वेरी हो नीचे लिखना। थैंक यू।